जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ व्रत करम आचारा, तीरथ व्रत करम आचारा। ए अटकावे मग में, ये अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधारस कभी न पायो, नाम सुधारस कभी ना पायो। भर मुजोनी खग में, भर मोजोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी भेख शेख सब, पंडित काजी भेख शेख सब। अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। ए तो भूले
विषय वास में। ये तो भूले विषय वास में। भरम धसे इनकी रग रग में। भरम धसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समग में। पिया मिले कोई साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। बिना संत कोई भेद न पावे। बिना संत कोई भेद ना पावे। वे तो ही कहे अलग में। वे तो ही कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। जब लग संत मिले नहीं तुमको। जब लग संत मिले नहीं तुमको। खाई ठगोरी तू इन ठग में। खाई ठगोरी तू इन ठग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे शरण गहो। सतगुरु पूरे शरण गहो। तोर लो जोत जगमग में। तोर लो जोत जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द शेषी अनि समझो कि अनि ये धारा उतरी है। उसी को किसी ने शब्द कहा, किसी ने साउंड कहा, किसी ने गैबी आवाज कहा, किसी ने वेदवाणी अनहर कहा, तरह तरह का नाम रख दिया। लेकिन वो जो उतर रहा है वो कहीं से होकर जब जाता है तब आवाज बनता है, टकराता है जब। इसीलिए उसी में प्रकाश है, उसी में प्रकाश है। किसमें प्रकाश है? शब्द में ही प्रकाश है। भजन देखो, पुराने लोग हो, ध्यान दो, भजन करते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनने की कोशिश करते रहोगे
और आवाज अगर सुनाई पड़ गई तो उसी में रोशनी हो जाएगी, उसी में हो जाती है और उसी में दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए भजन जरूरी बताया गया है। ध्यान और ये नाम का जपना, ये तो पुराने लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने बताया। अन्य युगों में भी ये चला है, ध्यान लगाना और माला जपना, नाम जपना, ये रहा है। लेकिन ये जब संत आए तो संतों ने आवाज को पकड़ने का असली चीज बताया। तो लगभग 700 वर्ष पहले से, जब से संतों का इधर आना हुआ, तब से भजन पर उन लोगों ने ज्यादा जोर दिया है। बराबर गुरु महाराज को चिट्ठी लिखते थे, संदेश देते थे, यही कहते थे बच्चा भजन सब लोग करते रहना, असली चीज यही है। जब आवाज टकराती है तो सुनाई पड़ती और उसी में प्रकाश मिल जाता है, उसी में खुशबू मिल जाती है, उसी में सुरूर आ जाता है। जब वो खुशबू मिलती है शरीर के अंदर। तो देखो प्रेमी, सत्संगों में तो आते हो, मैं तो कई बार यहाँ साप्ताहिक सत्संग में आपके कई लोगों को आपको देखा हूँ, बराबर आते हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आने जाने से या महात्माओं के शरीर के दर्शन कर लेने से निजात मिल जाएगी। निजात माने मुक्ति और मोक्ष। दया तो होती है, सत्संग के वचनों की दया होती है, दृष्टि की भी दया होती है, स्पर्श की भी दया होती है संतों की। इसको तो झुकलाया नहीं जा सकता है, तो सत्य बात है। कोई काम कोई करने लग जाए तो दूसरा देख करके मदद कर देता है। भाई बहन जी आप अकेले रोटी बना रही हो, लाओ हम भी बनवा दें। नहीं कुछ तो मैं बेल दूं, आटा गूंथ दूं, आप सेक लो। लाओ मैं साग सब्जी को ठीक कर दूं और आप उसको पका लो। लेकिन जब कोई शुरू नहीं करेगा तो मदद करने वाला ऐसे कैसे आएगा? इसलिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। यही आपका दिल्ली, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ रेवाड़ी से। दिल्ली में निजामुद्दीन एक सूफी फकीर थे, तो उनके यहाँ बहुत लोग आते थे। क्योंकि जो महात्मा होते हैं फकीर होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं और सबके लिए आते हैं और सबको फायदा होता है। उनके लिए तो सब एक जैसे होते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर उन्होंने मालिकी अंश जीवात्मा को देखा और रूह सबके अंदर एक ही है। यह हाथ पैर आँख कान देखो सबका एक जैसा है। खून निकालोगे लाल ही निकलेगा, हड्डी एक जैसी सफेद निकलेगी, मांस भी एक ही जैसा दिखेगा, उसका कोई अलग रंग नहीं होगा। ये तो बनावट शरीर की, जहाँ जो पैदा होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, गर्म देश है, ठंडा देश है, उस हिसाब से ये चमड़ी आँख कान नाक की बनावट बन जाती है। अब जो पहले का समय था, शुरुआत था, उसमें कोई इस तरह का जाति पाति का झगड़ा नहीं था। उस समय पर कोई कौम कौमियत का झगड़ा नहीं था। उस समय पर यह झगड़ा नहीं था कि राम हमारे हैं, कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण की पूजा करेंगे, राम की नहीं करेंगे, राम वालों का विरोध करेंगे। परशुराम भगवान जिनको कहते हैं हम उनको नहीं मानेंगे, अम्बेडकर भगवान मानने लग गए लोग, हम उनको नहीं मानेंगे, ये सब नहीं था। ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये कोई भेदभाव उस समय शुरू में नहीं था। शुरू में एक मानव जाति थी, इंसान जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हैवानियत नहीं होती है, बुराइयां नहीं होती हैं, वही इंसान होता है, इंसान था। और वही इंसान जब प्रभु की शक्ति को पा लेता था, देव भी देवताओं का दर्शन कर लेता था, उनकी शक्ति जब उसके अंदर आ जाती थी, तब उसी को देवता भगवान मनुष्य शरीर में लोग मानने लगते थे। देखो जितने भी हुए,
चाहे राम भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण भगवान रहे हों, चाहे परशुराम भगवान रहे हों, चाहे बुद्ध भगवान रहे हों, चाहे महावीर भगवान रहे हों, चाहे आपके अम्बेडकर भगवान भी कहते हैं हमारे भगवान ये हैं, और आप ये समझो जिनको खुदा कहते हैं, जिनको हजरत मोहम्मद साहब जिनको कहते हैं, ये सब आप ये समझो ये ताकत वाले थे, शक्ति वाले थे। जो आयतें उतर रही हैं वही उन्हीं आयतों को हजरत मोहम्मद साहब ने सुना था, और जो खुदा का हुक्म उनको हुआ था वही लोगों को सुनाते थे। अब ये जरूर है कि जो यहाँ की रचना है, यहाँ की बातें हैं, आने वाला समय है, जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है, और महात्मा महापुरुष उन बातों को बोल करके लोगों को आगाह करते हैं, तब लोग विरोध करने लगते हैं। मोटी बात आपको बताऊं, पहले से ही हाथ जोड़ रहा हूं, हमारे गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे शाकाहारी रहो, शाकाहारी शाकाहारी रहो। जब व्यापक प्रचार गुरु महाराज के जाने के बाद शाकाहार का शुरू किया गया, तब बराबर आगाह किया जाता था, कहा जाता था भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, नहीं तो ऐसी बीमारी आएगी कि दवा खोजोगे जब तक, तब तक लाखों का वारा न्यारा हो जाएगा। तब उस समय पर लोगों ने विरोध किया, उस समय पर लोग सुने नहीं। यही उज्जैन जहाँ आपका आश्रम है, जहाँ आप जाते हो भंडारा कार्यक्रम में, 1 तारीख को नए वर्ष में, होली के कार्यक्रम में, दिवाली के कार्यक्रम में जहाँ आप जाते हो, यहीं पर हमारे वहाँ आश्रम पर एक बंगाली बाबू रहते हैं। तो वो गए प्रचार में जहाँ बंगाली लोग उज्जैन में रहते हैं, तो बताया कहाँ हम वहाँ से आए हैं आश्रम से। बोले हम बंगाली हैं, बंगाली में बोले तो बैठाए, बड़ा आदर सत्कार सम्मान वाली बात किया। बोले कहाँ से आप आए, कौन से जिला में रहते हो, जिला का वहाँ का नाम बताया, अभी कहाँ से आ रहे हो, अभी बताया बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन से आ रहा हूँ। अरे बाबा, अरे वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, अरे उसकी बात तो हम सुनेगा नहीं, वो तो हमारी मछली छुड़ा देगा। अब आप उनके दिमाग में यही बस गया। ये घटना और बताऊँ आपको, अमेरिका गया था, तो अमेरिका में हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए थे, बहुत कार्यक्रम किया। पहले पूरी ताकत थी शरीर में तो जाता था। तो लोगों ने कहा अभी तो समय है, पहले आ गए हैं हम लोग, तब तक चलें घूम आऊँ। हमने कहा कहाँ चलोगे, बोले समुद्र के किनारे। चले गए, तो हम तो खड़े थे, मौसम बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा, देखने में सुंदर दृश्य था। बहुत से लोग वहाँ से आदमी थे, तो हमारे साथ कुछ प्रचार करने वाले लोग थे। तो एक औरत के पास गए प्रचार के हिसाब से, और मैं खड़ा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर, सीन से मेरी भी नजर पड़ रही है। अब वो इतनी औरत इतना तेज भगी, देख करके सब लोग ताजुब हो गए, हमारे लोग कुछ हंसने भी लगे। तो मैं भी धीरे धीरे जहाँ लोग खड़े थे प्रचार कर रहा था, जब मैं गए तो हमने कहा क्या हो गया, यह औरत इतनी तेज भगी, 1.5 कुंटल से कम वजन नहीं होगा इसका, भाग नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी तेज भागते जा करके गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद क्यों कर लिया। तब वो लोग बोले कि तू बता रहा है कि मांस खाना बंद कर दे तो मेरा वो विष्णु, मेरा वो प्रभु नाराज हो जाए। अब उनके दिमाग में यही बात है कि मांस तो हमारा भोजन है, मांस खाने से अन्य समझो आप कि हमारा खुदा भगवान नाराज हो जाए। लोगों के दिमाग में यही बात आ गई। लेकिन आगाह करना जरूरी है, बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा। आज की तारीख में अगर न बताया जाए ये, तो आगे आने वाली बीमारियों से लोग कैसे बचेंगे, ये तो बताना जरूरी है। तो निजामुद्दीन साहब के यहाँ बहुत लोग जाते थे। हजरत निजामुद्दीन उपदेश जो भी करते थे वो इस तरह का करते थे कि सबके लिए फायदेमंद होता था। कौन भी पसंद करेगा
ये आग की लपटें आने वाली हैं, तुम्हारा घर जल जाएगा, होशियार हो जाओ। हर कोई होशियार हो जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो जात मजहब का हो। ये बताया जाए कि बाढ़ आने वाला है, अपने जानवरों को निकाल लो, अपने परिवार को निकाल लो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा घर बच जाएगा। इसको भी हर आदमी पसंद करेगा, छोड़ेगा, उसको छोड़ देगा। तो इनका काम क्या रहा है? फकीरों का, महात्माओं का, संतों का, त्रिकालदर्शियों का काम क्या रहा है? होशियार हो जाओ, समझ जाओ, बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो सही रास्ते पर आ जाओ। समझाया, किसने समझाया? राम भगवान ने समझाया, बहुत समझाया, दूत भी भेजा, संदेशा भेजा, भाई से समझवाया, विभीषण से समझवाया, मंदोदरी भी खूब समझाई, लेकिन जब नहीं माना तब तो उसका विनाश करना पड़ा। रावण जैसा विद्वान उस समय मिलेगा कहाँ, किसी को मिलता कहाँ? उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, उसके अंदर जो ज्ञान था, बुद्धि थी, उसके अंदर जो सिद्धि थी, वैसा मिलता नहीं उस समय। उस समय तो कोई है ही नहीं। लेकिन तीन बुराइयां जो उसके अंदर आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, यही मांस खाता था, शराब पीता था, और बुद्धि जब खराब हो जाती थी तो दूसरे के औरत को गलत नजर देखता था। नहीं माना जब, तब राम भगवान को उसका विनाश करना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी देखो यही हुआ। कृष्ण भगवान ने भी बहुत समझाया लोगों को। क्या समझाया? मान जाओ, मान जाओ, दूसरे का हक मत छीनो। एक और वो पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तब उनको फिर महाभारत कराना पड़ा। आप देखो 18 दिन के अंदर 11 अक्षोणी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में खत्म हो गए। ये सब करना पड़ा। तो आप हम तो समझो संत बच के आ रहे हैं, विनाश वाली बात ही नहीं करना है अपने, लेकिन आगाह तो करना है, बताना तो है। ये काम हम नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है, लेकिन ये होता आया है, होगा, कोई दूसरा करेगा, लेकिन ये तो होगा ही होगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है, बदलाव यहाँ बराबर होता रहता है, इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो निजामुद्दीन साहब यहाँ एक आदमी आया, उन्हीं का भगत था, मुरीद जिसको कहते हैं, मुरीद। तो उसने कहा कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं, क्या सबको निजात मिल जाएगी? सब लोग दोजख से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा दोजख माने होता नर्क और निजात माने होता मुक्ति मोक्ष। कहा कि क्या सब लोग नर्क से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा कि तुमको खुदा पर विश्वास है या इंसान पर विश्वास है? और अगर खुदा पर तुमको विश्वास है या उनको खुदा पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, तब तो वो बच जाएंगे जो रख जाने से। और अगर विश्वास नहीं है तो जो रख जाएंगे, फिर वो उनको निजात नहीं मिलेगा। अगर वो जिस्म पर, शरीर पर विश्वास करते हैं, खाली उसी को मानते हैं, पूजते हैं, तब तो धोखा है, धोखा है। मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु ने जो नाम दिया है उसको भजो, गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु के रूप को अंतर में देखा नहीं, गुरु के रूप को अंतर में नहीं देखा, इसलिए गुरु के शरीर से प्रेम करो, गुरु के आदेश का पालन करो। लेकिन ये सोचो कि
गुरु हमको पार कर देंगे, हमको करना भी न पड़े, गुरु ऐसे पार कर देंगे, तो ये बड़ा कठिन काम है। कितनों को गुरु पार करें? सवाल तो ये है। और गुरु के बताए रास्ते पर हम लोग चल कहाँ पाते हैं? इस मोह माया के सागर में डूबने लग जाते हैं, इंद्रियों के विषयों में डूबने लग जाते हैं। तो गुरु के आदेश का पालन प्रेमियों हम आप कर कहाँ पाते? गुरु का रूप अंतर में जब दिखाई पड़ जाए तब आप फिर समझो कि मान लेना चाहिए कि आज हमको गुरु दिखाई पड़ गए हैं और कल हमको वो खुदा भी वो दिखला देंगे। वो हक जिनको कहा गया, प्रभु कहा गया, उससे भी मिलवा देंगे। लेकिन अंतर में अगर गुरु का रूप नहीं दिखाई पड़ा तब तो बड़ा मुश्किल है। और गुरु, सवाल यह है कि गुरु के शरीर को देख करके, गुरु के पास रह करके यानी 24 घंटा कौन यानी ध्यान लगा सकता है उनका, उनकी सेवा कर सकता है? क्योंकि मनुष्य शरीर में इस धरती पर रहते हैं। लेकिन अंतर में जब ध्यान लगाते हैं और गुरु का दर्शन करते हैं तो करोड़ों लोगों को गुरु एक साथ दिखाई पड़ा। करोड़ों गोपिकाओं को जब इसका ज्ञान हो गया था तब जितनी गोपिकाएं थी कृष्ण का अंतर में दर्शन करती थी। देखो 5 पांडव थे, लेकिन 4 को यह ज्ञान नहीं था, भान नहीं था कि कृष्ण हैं कौन। लेकिन कृष्ण ने जब अंतर में अपना रूप दिखाया, अंतर में ताकत दिखाया, महाभारत पहले ही दिखा दिया अर्जुन को, तब अर्जुन को इसका ज्ञान हो गया था। तो कृष्ण का यही शरीर नहीं है, अंदर में दूसरा रूप है। ये कृष्ण लोक से आए हैं, ये ऊपर से आए हैं, वहां से आए हैं, ब्रह्मस्थान से आए हैं। इसका भान ज्ञान उनको हो गया था। इसीलिए कहा गया गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अंतर का रूप दिखाओ। अब गुरु का रूप कैसे दिखाई पड़े? क्योंकि गुरु के बगैर आगे कोई जा ही नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। गुरु के बगैर गुरु बिन हर बिन क्यों मिले? सोच समझ मन मान कहा गया बगैर गुरु के हर कैसे मिल सकते हैं? ये सोचो और समझो। तो गुरु का ध्यान पहले लगाया जाता है। गुरु का रूप देखने के लिए अंदर में प्रार्थना किया गया और गुरु दिखाई पड़ गए तो प्रभु से मिला नहीं। और जब तक वो प्रभु नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक समझ लो कोई गारंटी नहीं है सत्संगियों नामदानियों के नामदान ले लेने से या सत्संगों में आने जाने से मुक्ति हो ही जाएगी। तो ये बात आप समझ, इसलिए कहा गया है जो भजन ध्यान सुमिरन करो बराबर करते रहो, बराबर करते रहो। छोटे बच्चों की आदत डालो। किस चीज की आदत डालो? ध्यान भजन की नहीं करेंगे, नामदान वो सुन के भेजाएंगे तो वो याद तो कर लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। क्या करेंगे? वो नाम धुनी करेंगे। तो जय गुरुदेव नाम जब रट जाएगा तो कहीं मुसीबत में भी अगर जय गुरुदेव नाम मुंह से निकल गया तो आपकी जो ये चिंता बनी रहती है कि पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है, ठीक ठाक वापस आएगा नहीं आएगा, जो फिक्र बनी रहती है कि आज के युग में पता नहीं कौन शराब पी करके बाइक चला दे, चढ़ा दे, गाड़ी चढ़ा दे, क्या कर दे, उस समय भी बचत गुरु महाराज की दया से प्रेमियों बच्चों और बच्चों उन बच्चों का अगर मुंह से जय गुरुदेव नाम निकल गया तो बचत तो हो जाएगी। इसलिए आदत डालो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से
अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।